प्रैक्टिकल्स चल रहा है, ये प्रैक्टिकल्स का टाइम है, ये प्रैक्टिकल्स का टाइम है। ओके, इज इट now is it possible to construct, is it possible to construct a triangle with length 8, 7 and 4 centimeter? No. तो अब यहाँ पर देखो कि दो साइड का सम थर्ड साइड हमेशा थर्ड से ज्यादा होना चाहिए. If sum of any two sides is greater than third side, then triangle can always be made. Triangle can always be made. तो जरा देखो कि क्या 8 + 7 ये 4 से ग्रेटर है, या 8 + 4 7 से ग्रेटर है, या 4 + 7 8 से ग्रेटर है. तो हाँ, ऑल थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल. क्यों? क्योंकि क्या 15 4 से ग्रेटर होता है, क्या 12 7 से ग्रेटर होता है, और क्या 11 8 से ग्रेटर होता है. तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है ऑल थ्री केसेस में. सो ट्रायंगल इज पॉसिबल. यस, ट्रायंगल इज पॉसिबल. एक कंजूस राजा था, तो उसके यहाँ एक वो आया जौहरी ज्वेलर्स, और उसने उसकी वाइफ को सोने और हीरे से जड़े हुए हार दिए. तो उसकी वाइफ ने बोला कि तुम इसको जौहरी को खुश कर दो. तो जौहरी को उसने बोला कि तुम्हें राजमहल के पीछे 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर का ट्रायंगुलर एरिया दिया, जाओ मौज करो. तो उसने जब वो जौहरी पीछे गया तो 10 किलोमीटर का एक एरिया था एक साइड, और दूसरी भी 10 किलोमीटर थी, और तीसरी 20 किलोमीटर थी, वो उसी पे पड़ रही थी. उसने कहा इसने तो मुझे एक लाइन दे दी. So, अगर दो साइड का सम, जैसे ये एक झोपड़ी है और भूकंप में टर्की में ये झोपड़ी गिर गई, तो ये दोनों साइड इसी पे नहीं लाई कर जाएंगे. तो हमेशा दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए. इन दोनों पे धागा रखो, तो क्या ये धागा बड़ा होगा कि ये धागा बड़ा होगा कि ये, और ये धागा बड़ा होगा कि ये. हमेशा ये चीज ज्यादा बड़ी होगी कि नहीं. और लेकिन ऐसी स्थिति हुई तो तब तो ट्रायंगल नहीं बन सकता. सेकंड देखें, इन ट्रायंगल ABC B 105 है. सो ABC 105 है, तो हमें ये करना चाहिए ऐसे ट्रायंगल में B को 105 दिखा भी देना चाहिए. और A कितना है, तो ABC, अब इसको मिला लो. C कितना है 50 डिग्री, तो A कितना हो गया. सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस 105 डिग्री प्लस 50 डिग्री is 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस 155 is 180 डिग्री. सो एंगल A कितना हो गया, 25 डिग्री. तो 25 इसमें ऐड कर देना, ये उधर ले जाओ सब्ट्रैक्ट कर. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equals to BD. तो ऐसा बताएंगे. तो हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, और जिसमें B इधर दिया है, CD एडजेसेंट में नहीं दिया. तो AC is equals to BD के इक्वल दे रहा है ये, और इसको मिला दें ऐसा दिया. एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. सो दैट ABC is ABD. मेरे ख्याल से
ए बी सी और ए बी डी ये गलत स्टेटमेंट है जो गिवन है। गिवन में क्या देना चाहिए इसको? ए सी शुड बी इक्वल टू ए डी, बी डी के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज नहीं की जा सकेगी। डायग्राम में तो है ना, तो डायग्राम भी यही बता रहा है कि यही इक्वल है, लिखा गलत है इसका मतलब, तो अपने क्वेश्चन पेपर में ठीक कर लो। तो ए सी ए डी के इक्वल है और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये चीज है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी, बात ना करें, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी आर्यन। ये मुझे बताइए इसके प्रूफ में क्या क्राइटेरिया लगाओगे? तो कौन से क्राइटेरिया बताओ? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब आप बताइए क्या बोल रहे थे यार? ए सी इज इक्वल्स टू ए डी वाई। अच्छा और बोलिए। सी ए बी इज इक्वल्स टू डी ए बी, ये भी गिवन है, और ए बी कॉमन। इस तरीके से एस ए एस, तो भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लीजिए ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल 3 लेस होता है एंगल 1 से और एंगल 3 लेस होता है एंगल 2 से, ये ऐसा कह रहा है। सो ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एंगल 3 इन दोनों के सम के इक्वल होता है। सो इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? कि क्योंकि एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 and 2। तो जो चीज दो चीजों का सम हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये चीज इनमें से किसी एक से छोटी कैसे हो सकती है? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप ऐसे देख लें कि मान लें ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? तो क्या 110 इनमें से किसी से भी छोटा होगा? वो किसी से छोटा हो ही नहीं सकता, दोनों से बड़ा होगा। तो इस सेंटेंस को बोलो कि दोनों से बड़ा होगा, तो बोलो एक्सटीरियर एंगल, बोलो आप। हाँ the sum of the interior वो तो ठीक है, आइदर के टर्म्स में बोलो। एक्सटीरियर एंगल इज सही स्टेटमेंट क्या है? पियानी बोलो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट। वो तो ठीक है, वो तो हमने लिख ही दिया। एक के टर्म्स में बोलो, जो स्टेटमेंट दिया है उसी से मिलता जुलता बोलो। यशिका बोलो। आर्यन। सर एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी लेस देन द आइदर ऑफ। वो तो ठीक है क्योंकि वो फॉल्स है। अब उसको सही करके तो बोलो। Exterior angle is also greater than more than either of its interior opposite angle. मोर देन आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक बार फिर मुझे रिपीट करो। आर्यन। So the exterior angle is greater than either pair. Either of the angle of the triangle. ईदर ऑफ ऐसा नहीं बोला है अभिषेक। Opposite either. ईदर ऑफ Opposite of the triangle. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, पूरा बोलो ना। ईदर ऑफ, आप बोलो, रिपीट करो। an exterior angle of a triangle is a more is a greater or either Greater than either of of interior opposite angle of a सही है? triangle. So you read the statement. ये statement This statement is false.
एस क्यों फॉल्स है? As. एस एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंटीरियर Opposite angles. अपोजिट एंगल्स। क्योंकि बहिष्कोण त्रिभुज के किसी भी अंतःकोण से अधिक मान का होता है, तो ये बहिष्कोण है और ये अंतःकोण है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी का कहेगी तो सो इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और ए बी सी ई एफ। सो गिवन क्या है? ठीक है, ए बी सी में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी Yes. और साथ में दो परपेंडिकुलर हैं, BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to इतना दिया है। हमें शो करना है कि इसके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, तो अहाना इसमें मेरी मदद करें कि हम इसे कैसे शो करें कि इनके एल्टीट्यूड इक्वल हो। पहले यही बता दें कि मतलब हम कौन सा ट्रायंगल लें। तो टू प्रूव क्या करना है अहाना? चलो CF इज इक्वल्स टू B, क्योंकि यही तो एल्टीट्यूड है। जब किसी वर्टेक्स से किसी पे परपेंडिकुलर डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। अब बताइए कौन सा ट्रायंगल है? AB लेना चाहती हो? अच्छा सर मुझे भाई हमको तो S लेंगी। FBC और ECG। ये ना ये ठीक है, AS लगा देंगी ये, हाँ मुझको लग रहा है। ठीक है। ABE क्या ले रही हो? इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABE लिया और ट्रायंगल ACF। तो इन्होंने दो ट्रायंगल लिए हैं। अब बताओ, एक तो मान लो ये ले लिया AB लिया और दूसरा इन्होंने कौन से लिया होगा? AFC वैसे ही बोलो तो चलिए बोलिए। AB is equals to AC और बोलिए। बोलो अपनी। Angle AEB is equals to angle हाँ AEB हाँ, angle is equals to AEB angle AFC. सही है। अगला बोलिए, ये क्यों है? ईच 90 डिग्री गिवन। और बोलिए। Angle ABE is equals to angle हाँ बोलो। angle equals to angle common. अच्छा ऐसे बोलना चाहती हूँ, चलो चल जाएगा। सर हमारे सर ने तो ये करा। अच्छा ठीक है, वरना आप EAB और FAC भी बोल सकती हैं। ये भी तो लिख सकते क्योंकि वो अकेला है। अब ये हो गया। अब बताओ, ये 90 हुआ, AS क्योंकि पूरा ग्रीन ले लिया। अब यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, तो बोलो AS और यहाँ से लो AAS। तो क्या AAS होती है? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती? SSA या ASS नहीं होती। तो भाई AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF। अब सनी इसके आगे बताओ, इसके आगे हम लोग अटक गए, अब क्या करें? भाई CPCT क्या लिखें? भाई CPCT में क्या लिखते हैं ये पता नहीं चल पा रहा। इसके लिए ईशान बता दें। Sir, BE. हाँ
B पहले लिखो, BE इज इक्वल्स टू, क्योंकि इधर से BE आएगा और इधर से hence, तो बात ना करो। नाउ 6th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रहा है, इन द गिवन फिगर PQ इज ग्रेटर देन PR, सो प्रूव दैट। आपके में ग्रेटर वाला नहीं है ना क्वेश्चन, हटाया गया है लास्ट, ग्रेटर का नहीं है। इसे 6 हटा दें। हाँ, ये डिलीट मतलब कर, कैसा ग्रेटर? मतलब ग्रेटर वाले क्वेश्चन नहीं है आपके में, वो लास्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज डिलीट कर अच्छा, दीजिए। अब देखो 7th क्वेश्चन देखिए, सो ABC और DEF PQ, ये सारी चीजें हैं। तो आपको इसमें AB को DE बताया गया, AB इज इक्वल्स टू, और BC को EF बताया गया है, BC। तो पूरा BC गिवन में क्या है, गिवन AB इज इक्वल्स टू DE और BC इज इक्वल्स टू EF। मतलब BC तुम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, तो फिर पूरा का पूरा मान लिया जाएगा कि नहीं, BC इक्वल्स टू EF। अच्छा, मीडियन AP किसके इक्वल है, मीडियन AP किसके इक्वल है, इतनी बात हमें दी है। और ये मीडियन है, मीडियन का मतलब समझते हो, जो मिड पॉइंट पे कट करे, तो क्या ये आधा आधा कट कर रही है, तो AP इज इक्वल्स टू DQ, बोथ मीडियन, ये दोनों क्या है, मीडियन। अब ऐसा किसमें दिया गया है, इन ट्रायंगल, ऐसा नहीं लिख सकते इधर ही, दैट इम्प्लाई BP इज इक्वल टू, अब वो आप बताएंगी। तो गिवन तो हमें दे दिया गया है, और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। तो सृष्टि हमको ये आप बात बताइए कि हम इसे प्रूफ कैसे करें। इन ट्रायंगल ABP एंड DEQ, ABP एंड ट्रायंगल DEQ, AB इज इक्वल टू DE AB इज इक्वल्स टू DE गिवन, और और BC एंड AP इज इक्वल टू DQ गिवन। AP इज इक्वल्स टू DQ, ये भी गिवन है। सर इसके बाद डायरेक्ट लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, हाँ, लिख सकते। तो BP इज इक्वल टू DQ, BP इज इक्वल्स टू EQ बाई, as BC is equal to EF and AP and DQ are median. ठीक है। सो हाफ्स ऑफ इक्वल साइज है ना, दैट इज हाफ्स ऑफ Equal side. इक्वल साइड। कौन कौन से हैं इक्वल साइड, BC एंड EF. जब दो चीजें इक्वल हो तो क्या उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं, तो BC इसके इक्वल है और ये मीडियन है, तो BP EQ के भी तो इक्वल हुआ। तो क्या क्राइटेरिया लगाया जाए, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। Triangle ABP is congruent to triangle DEQ. ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEQ। सनी इसके आगे बताइए क्या किया जाए, क्या होगा, एंगल सर एंगल ABP भाई CP सही बता रहे हो, DEQ एंगल और सिंपली D भी लिख सकते हो जो पूछा जा रहा है ना, क्योंकि जब एंगल फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक बताया। 9th क्वेश्चन देखो कि 8th भी बच रहा है, 8th देख, D given. एक क्वेश्चन है, एंगल P 100 है और P
P है, PM बाइसेक्ट्स एंगल P। तो P को पहले 100 लो, क्या ये 100 है P? अब PM इसका बाइसेक्टर है क्या? ये पूरा कितना है? 100 डिग्री। अब PM बाइसेक्टर है, तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? अच्छा, PM इज परपेंडिकुलर टू QR। जो PM है वो QR, देन फाइंड Q। PM is perpendicular to QR। अब मैं QR इन्हीं में PQR बनाऊं, उसे कहना चाहिए PQR तो दे ना, तो ये है QR और ये PM है, तो क्या ये परपेंडिकुलर भी दिया है? ऐसा दिया ना, PM बाइसेक्टर भी है और QR का परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो फाइंड Q। अब हमें Q बताना है, तो अभिषेक मैं Q कैसे पता करूं? आप बता दें। बोलो, ऐसे ही बता दो, आंसर बता दो। Q का आंसर बता दो। सर एंगल QPM MPR की इक्वल होगा ना? P plus 90 कितना होता है? तो 50 डिग्री होगा। 50? 40 डिग्री हो जाएगा। 50 और 90 40। सर Q 40 होगा ना? 40 होगा Q। अच्छा ये बताओ एंगल QPM कितना हुआ? हाफ ऑफ एंगल P। हाफ एंगल P, क्योंकि QPM क्या है? बोलो QPM क्या है? क्या इसका आधा है? क्योंकि ये गिवन है PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो हाफ इंटू 100 हुआ, तो क्या ये 50 डिग्री हुआ? तो ये कितना डिग्री हुआ? 50 डिग्री। तो ये मुझे बताइए कि QPM प्लस एंगल PMQ और प्लस एंगल Q, इनका सम क्या होगा? 180 इन ट्रायंगल QPM, ये 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। सो QPM आ चुका है 50 और ये कितना है? 90। तो एंगल Q कितना हो गया? 140 है और प्लस एंगल Q, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू क्या? 40 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल ABC बनाओ और PQR भी बनाए। ABC PQR, देखो AB 4 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर है, B 90 है, तो B मैं 90 बना ले रहा हूँ थोड़ा B के मामले में, और ऐसे करो। अब ये B हो गया और ये 4 सेंटीमीटर और इसको भी ऐसे करो, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट तो है ना, तो ये कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है? छोटी ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQR। तो इसके 4 होने से कौन सा 4 हो जाएगा? क्योंकि PQ, तो इस तरीके से और भी क्या चीजें गिवन है? AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 भी गिवन है। B 90 डिग्री और BC 3 सेंटीमीटर और PQ 4 सेंटीमीटर और Q 90 डिग्री, ये सारी चीजें हैं। तो P जब 90 है तो Q तो 90 हो ही जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डेंस, तो ये भी 90 हो गया। और अब जरा देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है? राइट द इंफॉर्मेशन विच इज लेफ्ट आउट। सर BC 5 BC 3 है, AC तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी
दोनों बच्चे लोग। क्योंकि करस्पॉन्डेंस है। AC और PR को पाइथागोरस थ्योरम से हाँ। वो तो आई जाएगी। अब जरा हम देख लें, 9th क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या किया इसमें। अभी बता रहा हूँ। तो इसमें एंगल्स और लेंथ निकालनी है क्या? कुछ कहते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट आउट, दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट AC and PR is left out which can be found by Pythagoras. हाँ AC and PR PR तो आंसर में क्या लिखोगे? एंगल कि निकाल दे इसमें। और एंगल नहीं निकालना है, बस आप ये लिखो कि लेंथ ऑफ AC। बस इतना लिख देना वो। नहीं ऐसे नहीं है, जो इधर निकालना निकालना भी पड़ेगा भाई। लेंथ ऑफ AC एंड, और जब ये 4 दिया है तो 4 होने से ये 4 हो गया। अब BC 3 है BC is equal to 3. तो यहाँ लिख दें BC किसके इक्वल है? QR, that is the correspondence ना, that is corresponding side। corresponding क्या लिखोगे? sides of congruent triangles। ये CPCT तो है, CPCT तो है, corresponding parts of साइड्स ना लिख के पार्ट्स भी लिख लोगे तब भी चलेगा। CPCT। अच्छा, लेंथ ऑफ AC and TR is left out which can be found using Pythagoras theorem। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पता करें कि एंगल B equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन ट्रायंगल। ये तो हो गया ना ट्रिपलेट। हाँ पाइथागोरस ठीक है, हाँ, ट्रिपलेट। मजाक में पाइथागोरस ट्रिपल पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। तो ये कितना हुआ? 16 प्लस 9 इज AC स्क्वायर 9। सो 25 आ गया, फिर उसका रूट निकालो और यहाँ लिख दो रिजेक्टिंग निगेटिव साइन। तो कितना आ गया AC? यदि AC 5 सेंटीमीटर है तो वही कितना हो गया? PR बाई CP। 10th क्वेश्चन देखें। क्या है हाँ 3 चीजें जिससे ऐसे डिराइव तीन नहीं साइड होगा। जो पाइथागोरस से जो अच्छा ये देख इन दोनों के प्लस का AC के लाइक ओ स्क्वायर के इक्वल है। जैसे देखो बस 3 4 5 इनको प्लस करने पे 6 8 10, अच्छा ये भी ठीक है, 5 12 13 15 17 15 17 का तो करोगे तो कितना आएगा? तीसरी साइड क्या होगी? 289 और 225, बस कितना गया? 7। एक 15 है और ये 17 है, तो इससे स्क्वायर से क्या आएगा? 289 और इससे कितना आएगा? 225। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ रहा है? 64। तो 8 का स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो 8 15 17 ऐसे बना लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब जरा देखिए 10th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर तो ये देखिए ABC है, ABCD, तो ये 50 डिग्री है
और ये आगे भी गया है, ये y है, ये E पॉइंट है, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल x एंड दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल D, ये D पॉइंट है और D आगे भी बढ़ा है, तो ये 65 डिग्री है। कोई मदद नहीं करेगा। बताओ सनी, एंगल 1 किसके इक्वल है? Sir, angle 1. Sir, 65. क्यों? Sir, vertically opposite. सही है, एंगल 1 किसके इक्वल है? 65 डिग्री है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 समझ में आ गया ना? अच्छा, अब 1 है तो 1 और x इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, a is parallel to bd, ये लिखो, गिवन क्या है? AE is parallel to BD और CA, देखो जरा CA कहाँ है? AE is parallel to, AE कहाँ है? AE, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, that is CA DE, CA is parallel to DE। अच्छा आप जरा देखो कि जो आहाना, जो 2 है वही क्या है? जो 2 है वही क्या है? आर्यन, ध्रुव, जो सर 2 के पे जा रही कि मैं इजी तरीका बताती हूँ। अब मैं 2 पे जाने का तरीका नहीं, आप बताओ पर सर 65 डिग्री निकल रहा है एंगल से। देखो कुछ जानकार, देखो आप इधर देखो, ये 2 लाइन है, सुन लो, कुछ जानकार बता रहे हैं, जैसे ध्रुव है, कह रहे हैं जो 2 है वही क्या है, मतलब जानकार। समझ आई बात की नहीं? 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल नहीं हो गया, तो 2 किसके इक्वल हो गया? है बिल्कुल कि नहीं वही चीज? अब आप देखिए, तो एंगल 2 किसके इक्वल है? इतनी बात तो समझ में आ गई। तब 65 हो रहा है। अच्छा अब देखो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये 50 है और 1 किसके इक्वल हो गया? सर ये भी 65 है। देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल x है, और क्या यही 65 डिग्री है? क्योंकि 165 इस्टेब्लिश कर दिया सनी ने हमारी हेल्प के लिए, तो क्या x 65 हो गया? यदि x 65 है तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 निकल आएगा? और 2 निकल आएगा तो y निकल आएगा। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ब्रैकेट में लिखिए। इन ट्रायंगल, हाँ लिख लो, देखो ये अच्छी बात बताई मैंने, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि सम्मुख कोण, करेस्पॉन्डिंग, उनका मुख एक तरफ है, ओके। जैसे 4 कुत्ते एक तरफ मुंह करके खड़े हैं, उधर भी एक कुत्ता है, समझाएंगे? भाई आप ये समझिए ना कि एक सार्जेंट होता है एयरफोर्स में, वो जैसे छुट्टी काट के आया, बोला जाओ अब तुमको डिटेल किया गया, टीडी जानते हो, कहीं भेजा जाता है, तो बोले ठीक है, हरियाणा का था, बोले जाओ और हाथ से कवि सम्मेलन, बोला हम तो हरियाणा, हमें कोई कविता नहीं आती, तुम कहाँ भेज रहे हो हमको, तुम वहाँ और कहीं भेज दो, रेंज में भेज दो, बंदूक गोली के लिए, ये सब काम कविता कुछ जानते नहीं। बोले नहीं ये एयरफोर्स का मामला, इज्जत का सवाल है, वहाँ पहुँच गया, उसके वारंट अफसर ने भेजा, मतलब JW वारंट अफसर नहीं होते, सार्जेंट को भेज दिया। अब आपके सामने मुजाहरा पेश करने आ रहे हैं वायुसेना के फंकार। ये तो ऐसे ही सर पकड़ा था, कहाँ बड़ा स्टेज, इतने सारे लोग ऑडिटोरियम, कितने, कभी देखा तक नहीं, कभी गया नहीं वहाँ पे, वो ऐसे ही खड़ा था, क्या हो रहा, तभी धक्का दे के किसी ने, वो जा ही नहीं रहा था, तो वो धक्का दे के आया, लोग तो उसके अंदाजे पे कि कितना बढ़िया अंदाज है, ऐसे आ रहा है, ताली बजाने लगे। फिर आ गया वो, सोचे क्या करें, यहाँ तो आ गए और गुस्सा दे रहा, गाली दे रहा, बोले अब पेश होने जा रहा है मुशायरा और ये करने आने, तो इसके माइक भी थमा दिया इसके हाथ में, इसके मुंह में तो गाली ही निकल रही थी। अब ये सोच रहा था क्या करें, और वारंट अफसर के लिए इसके लिए निकल गया कुत्ता। नहीं वारंट अफसर,
तो लोगों ने सोचा ये कविता है कि कविता का शीर्षक है कि कविता शुरू हो चुकी है। अब लोगों को इसका अंदाज बड़ा पसंद आया, एक तो आने का अंदाज ऐसा शुरू करें, लोगों ने ताली पीटना शुरू कर दिया। अब ये सोच रहा है कि मेरी कविता लगता है लोगों को पसंद आ गई, वारंट अफसर ने तो सही भेजा ना, नहीं तो ऐसे कैसे ताली बजाती, ऐसे तो ना बज जाती। उसने बोला कविता बढ़ाते हैं, अब तो यहाँ से तारीफ लूट के जाएंगे, फिर से छुट्टी जाएंगे। फिर बोला इरशाद है, इरशाद है। जब लोगों ने जोश बढ़ा तो उसने कहा कुत्ता, उस पर एक और कुत्ता। यहाँ तक लोग अब विचार करने लगे ये किस प्रकार की कविता, जो जानकार थे तो हम सोचने लगे कैसी कविता है। इसने फिर सोचा कविता बढ़ा ही दी जाए, छुट्टी 1 महीने की पूरी काटेंगे। बोला कुत्ता, उस पर एक कुत्ता, उस पर एक और कुत्ता। जो जानकार थे बोले ये मजाक बना रखा है और इतने बड़े मंच का ये दुरुपयोग कर रहा है। और जूते चप्पल उठाने बोले अगर इसने चौथा कुत्ता दिया, आधे लोग तुम अंडे फेंकना और हम लोग जूते चप्पल से इसको मारेंगे, वहां जाना। और ये पीछे वाले कौन बैठे हैं इनको भी मारो। ये उसका गलत आदमी का हौसला जो करे, पीछे की जो 2 लाइन में बैठे हैं ना, इन सबको भी तो आधे लोग पीछे जाना। तब तक वो चौथा कुत्ता जोड़ चुका। आधे लोग इसके पास पहुंचे, आधे पीछे पहुंच गए। हाँ तुम ये क्या कुत्ते पे कुत्ता किए जा रहे हो, ये मंच है कि क्या बनाए। बोला हमारे अंडर देखो ये हमें मूवमेंट आर्डर पकड़ा दिया, वारंट पकड़ा, हमें क्या मालूम, हम तो हरियाणवी हैं, हमको मतलब हमको भेजा गया, डिटेन कर दिया। और पीछे वाले की तरफ से गए, तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब। बोले हमको एयरफोर्स ने भेजा है अपने आदमी का सामने। और फिर बैलेंस भी तो देखिए, कुत्ते पे कुत्ता खड़ा किया जा रहा है, एक भी कुत्ता गिर नहीं रहा भाई, कुत्ते पे कुत्ता खड़ा हो रहा है, अब भी कुत्ते पे कुत्ता, उस पे एक और कुत्ता, फिर और कुत्ता, अब कोई गिर नहीं रहा। आप जरा देखें इन ट्रायंगल ABC में क्या बताइए, एंगल 2 प्लस एंगल 50, ये लिख लो BAC, BAC और प्लस X, ये 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2 को आप y लिखना चाहें तो y लिख दें, y चाहिए ना आपको, ठीक है, तो 2 को y लिखो और दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री और x कितना है 65 डिग्री इज 180 डिग्री। सो एक तो आंसर हमारा आ गया, 115 डिग्री इज 180 डिग्री, तो y कितना आ गया 65 डिग्री। So y is equals to 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ये हो जाएगा तो फिर बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि वो आते हैं एक बार। हाँ ना, अगला क्वेश्चन देखो, so this is XYZ, so ये 62 डिग्री है XYZ, और OY क्या है और OZ क्या है, बाइसेक्टर, और ये 54 डिग्री है क्या। सो गिवन क्या है, गिवन है एंगल X 62 डिग्री and YO and ZO are angle bisectors of एंगल Y and एंगल Z, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर हैं। और साथ ही साथ एंगल Y भी क्या दिया है, बोलो 54 डिग्री। अब XYZ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। सो इन ट्रायंगल XYZ, तो बोलो एंगल X प्लस एंगल Y और प्लस एंगल Z कितना हुआ 180 डिग्री। जबकि X 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, तो Z कितना हो गया, ऐड करिए 116। तो 116 अगर उधर जाएगा तो एंगल Z कितना आ जाएगा 64 डिग्री। अच्छा ये 64 हो गया। अब OYZ लो,
हमें ओ चाहिए। हाँ, बोलो हमको क्या निकालना है बताओ। Y और Z वाई और जेड ये चाहिए, और Z और तो हाफ कर दो। मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो एंगल ओ जेड वाई क्या है? हाफ ऑफ एंगल जेड। तो जेड कितना निकाला है आपने? 64 तो ये क्या 32 डिग्री हुआ है। अच्छा ये बताओ ओ वाई जेड क्या है? हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल वाई, हाफ ऑफ 54 डिग्री, 27 डिग्री तो 27 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ओ वाई जेड इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। एंगल ओ वाई जेड अपना प्लस एंगल ओ जेड वाई और प्लस एंगल वाई ओ जेड, इट इज 180 डिग्री। तो ओ वाई जेड कितना निकाला है आपने? 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। सो 49 और प्लस 180 डिग्री। तो बोलिए वाई ओ जेड क्या हुआ? वाई ओ जेड तो मतलब 130 131 59 आ रहा है। तो ये 59 होने से क्या हो जाएगा? 121 डिग्री 121 डिग्री। अगला देखें। Well, so x, y, z and p, y, z are two isosceles triangles. देखो दो आइसोसलीस एक नहीं है, दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हैं। तो ये इसके इक्वल हुआ और ये इसके इक्वल हुआ x, y, z। और दूसरा क्या है? p, y, z। चेक करो x, y, z और p, y, z। ये कितना है? ये 40 डिग्री और ये 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है सौम्या, तो आप मुझे बताइए पी वाई जेड कितना होना चाहिए? PYZ एक सेकेंड नहीं मुझे नहीं पता। बाइसेक्ट कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहा है, मुझे तो लेकिन नहीं पता। सौम्या ये क्लेम कर रही कि ये दोनों सेम होंगे क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। मतलब इनका कहना है कि क्या PZ इज इक्वल्स टू PY है और PZ के सामने का एंगल क्या है? PZ के सामने का कोई एंगल बताए तो दैट ये तो गिवन है ना। तो PZ के सामने का एंगल PYZ है और PY के सामने का एंगल क्या है? तो एंगल PZY ये दोनों तो इक्वल होंगे, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू। देखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। दोनों ही इन ट्रायंगल PYZ। बोलो कितनी बार समझाई? फिर से समझो। बोलो ये और ये इक्वल है, तो PZ के सामने का एंगल कौन सा हुआ? PYZ लिखा और PY के सामने ये एंगल है। तो क्या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं? और तीनों का सम क्या होता है? यानी इन ट्रायंगल PYZ तो एंगल PYZ प्लस एंगल PZY और प्लस एंगल P, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्या दोनों की ही जगह PYZ लिख दिया जाए? तो एंगल PYZ और प्लस एंगल PYZ और 120 इट इज 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ PYZ क्या हो गया? क्या 60 डिग्री 120 उधर ले लिया तो PYZ 30 डिग्री आ गया। तो PYZ कितना आ गया? PYZ अगर 30 डिग्री है तो अब मुझे बताओ 70 कि ये 70 है तो उधर भी क्या 70 ही होगा? Because XY is equal to XY। हाँ? नाउ अब जरा देखो
कि एक्स वाई जेड क्या होगा? इट इज एक्स वाई पी और प्लस पी वाई जेड। तो क्या ये 40 है और ये कितना आ गया? 70 डिग्री। अच्छा, ये किसके इक्वल है? क्या एक्स जेड वाई? क्यों इक्वल है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड। अपोजिट टू इक्वल साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड। अच्छा, अब ये पूछ क्या रहा है? वाई एक्स जेड। अब वाई एक्स जेड निकाला जाए तो फिर से लगाओ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों 70 हो गए क्या? 40 होगा एंगल। तो एंगल x प्लस 140 डिग्री। तो एंगल x कितना हुआ? 40 डिग्री। x भी लिख सकते हो या y x जेड, इसे क्या लिख सकते हो? ठीक है, ओके। नाउ 13th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है जिसमें कि गिवन है आर एस इज इक्वल टू क्यू टी और क्यू एस इज इक्वल टू आर टी। देखो, आर क्यू टी टी है, तो आर एस इसको मिला लो, आर एस इज इक्वल टू क्यू टी। कहा जा रहा है? ये वाली साइड इसके इक्वल है। और देखो क्यू एस आर टी के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो नेहा, इसमें कुछ हमें प्रूव करना है। पी क्यू पी आर के इक्वल है, पी क्यू को पी आर के इक्वल है। अब हम इसे कैसे करें? टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। चलो प्रूव करवाओ। हाँ बताइए। इन ट्रायंगल एस आर क्यू, इन ट्रायंगल एस आर क्यू एस आर क्यू ले रही हो तो दूसरा कौन सा लोगी? हाँ प्रॉब्लम। एंड जब इधर एस आर क्यू गई, जब डबल खाली पे गई तो डबल खाली पे जाओ। देखो, सिंगल डबल खाली, सिंगल डबल खाली, तो तुम डबल और खाली चली, तो यहाँ भी डबल खाली तो नहीं चली। तो एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, आगे बताओ भैया। एस आर इज इक्वल टू टी क्यू। नेक्स्ट बताओ। एस क्यू इज इक्वल टू, वैसा ही बोलो। जब एस क्यू बोल रही तो आर टी क्यों बोल रही हो? टी आर, ये दोनों गिवन है। और बोलो, तीसरी चीज बोलो। सही है, आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दिस इज कॉमन। सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी क्यू आर। सृष्टि, अब इसके आगे भाई सीपी सीटी क्या लें? बोलो। बहुत अच्छा। सनी आप बताओ बेटा।
सीपीसीटी क्या लें? इसमें इसी की सीपीसीटी क्या लें? RS धर्मेश सीपीसीटी, मुदित, सृष्टि, Angle SRQ is equal to angle PQR. SRQ बता रहे हैं ये, यानी ये ना, और ये किसके इक्वल सही है, क्योंकि SRQ तो हो ही जाएगा ना। एंगल SRQ किसके इक्वल होगा? TQR. बहुत अच्छा। और TQR, और यदि दो एंगल इक्वल हों तो क्या इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड इक्वल होगी? We did it. सो बोलो अब SRQ के सामने की साइड कौन है? SRQ की सामने वाली साइड PQ. तो PQ इज इक्वल्स टू, बोलो PQ तो PR, ऐसा क्यों लिखें? दैट इज साइड्स opposite to equal angle. अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, हैंस प्रूव्ड। अब देखो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल बनाओ। ABC in which B is two angles C. B क्या है? So B किसके इक्वल है? Two angle C. D is a point on the side BC. एक D ले लो such that AD bisects BAC. ये एंगल बाइसेक्टर है, BAC बोल रहा है कि नहीं? तो ये सब गिवन है। और AD bisects एंगल A। इतनी बात है। अब हमें ये और एक और बात ही है, AB is equals to CD। AB CD के इक्वल है, समझ में आई बात? तो ये लग नहीं रहा ना आपको इक्वल है, लगवा देते हैं। अब ये देखो, अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा, मतलब आपको लगना पड़ेगा कि इसके इक्वल है। वो लगाना भी पड़ेगा। ना लगाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही बस आपको समझ में आ रहा ना कि क्या चीज किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? AB CD के इक्वल, इतनी चीज दी है। और आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल BAC इज 72 डिग्री। ये एंगल पूरा कितना प्रूव करना है? 72 डिग्री। अब जरा देखो, तो AB CD के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD के इक्वल है। ये दो चीजें, दो चीजें फिर इक्वल हो गई। अपोजिट एंगल, बोलो, और एंगल सुनो, ये AB है और CD कितना ही देगा, एंगल A is equal to angle और B 2 टाइम्स ऑफ C है। अगर मैं इसे X एंगल मानूं तो इसे 2X मान लें, ठीक है? इतनी बात हो गई। और आगे देखिए कुछ क्या करना है। So draw BE। तो ऐसे एंगल AB 2x हो जाएगा और जो DAC रहेगा 1x हो जाएगा। अब ये देखो, एक इसका एंगल बाइसेक्टर पर कह रहा है कि BE बनाओ। समझ में आई बात? ड्रॉ BE, ये ड्रॉ करेंगे जो क्या इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, और DE को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? DE को ज्वाइन कर दो, इतना करें। अब आगे देखिए, नाउ इसमें C कितना है? 2x आप तो A B E अच्छा बताओ, क्या B डबल है? तो अगर ये X है, ये डबल है ना, तो ये पूरा 2X है क्या? देख लो, B डबल है X का, तो ये दोनों कितने हुए?
एक्स और एक्स हुए, फिर से समझो बी डबल है कि नहीं, तो हमने ये बाइसेक्टर खींच लिया। तो इस तरीके से आगे देखिए ये दोनों एक्स एक्स हो गए और ये भी क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं इन दोनों को वाई वाई ले लूं, बोलो, और इसके आगे अगली क्लास में करते हैं। ये थोड़ा लंबा सा-